हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कटिया V5 का सेशन नंबर 14 में हम देखेंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइनिंग के वर्क बेंच के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट से मैकेनिकल डिजाइन एंड वायर फ्रेम एंड सरफेस डिजाइन पार्ट 1 एंड देन ओके। तो ये हमारा इस तरह का हमें वायर फ्रेम के लिए और सरफेस डिजाइनिंग के लिए इस तरह का वर्क बेंच कटिया प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारा वायर फ्रेम के लिए टूल्स टूल बार एंड इस साइड में हमें सरफेस डिजाइनिंग के लिए सरफेस के टूल बार्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वायर फ्रेम के बारे में। तो वायर फ्रेम जनरेट करने के लिए हमें पॉइंट लाइन एंड प्लेन की हेल्प से कुछ हम डिजाइनिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कुछ 3D पॉइंट्स देख लेंगे कि पॉइंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑन कर्व ऑन प्लेन ऑन सरफेस। यहाँ पे और भी मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट पॉइंट जो मेरा कोऑर्डिनेट पे जनरेट हुआ है x0 y0 एंड z0। एक्सिस लोकेशन यहाँ पे मैंने शो नहीं की हूँ, अभी ये मेरा कोऑर्डिनेट पे जनरेट हुआ है एंड देन ओके। अगेन पॉइंट, ये मेरा 50 x50 y0 एंड z0। अगेन ओके। अगेन पॉइंट x50 y50 and z0। Okay. Again point x50 y50 and z50 and then okay। तो ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट हो चुके हैं। अब अगर हमें वायर फ्रेम में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के अलावा अगर हमें ऑन कर्व पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पे ऑन कर्व पॉइंट भी ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट लाइन। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे सिंपल लाइन है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन। फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट इसका 0 है एंड एंड पॉइंट इसका, यहाँ पे हम डायमेंशंस लेके एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम इसकी 50 लेंथ डालते हैं, एंड सिलेक्शन यहाँ पे भी हम 50 डालते हैं, तो यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएंगी लाइन। ये पॉइंट 2 से 50 एंड पॉइंट 1 से 50 अगेन। लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम इससे मिरर एक्सटेंड करते हैं तो ये मिरर एक्सटेंड भी हो जाएंगी एंड देन इसे ओके कर लेते हैं। तो ये जो लाइन ऑन कर्व है इस पे अगर हमें पॉइंट और जनरेट करना है तो हम पॉइंट ले लेंगे और अगेन हम यहाँ पे ऑन कर्व सेलेक्ट कर और यहाँ पे हम अब ये पॉइंट हमारा आ चुका है, ये वाला। अब यहाँ पे हम पॉइंट मेंशन करेंगे, यहाँ पे लेंथ मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसे 100 के डिस्टेंस पे, अगर हम यहाँ पे 100 के डिस्टेंस पे लाइन रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, तो ये हमारा 100 mm के डिस्टेंस पे एंड देन हम इसे ओके कर सकते हैं। तो ये हमारा है पॉइंट ऑन कर्व। नेक्स्ट जो है लाइन में पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन है। नेक्स्ट है पॉइंट एंड डायरेक्शन। यहाँ पे हम यहाँ ले लेंगे फर्स्ट सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन में हम ये डायरेक्शन ले सकते हैं, ये इस प्लेन की डायरेक्शन में हमारी क्या है हो जाएंगी, लाइन जनरेट हो जाएगी। अब इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू और एंड पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं एंड वैल्यू यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये था हमारा लाइन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पॉली लाइन अवेलेबल होती है, तो हम पॉली लाइन देख लेंगे। पॉली लाइन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट
फोर्थ पॉइंट, पॉइंट। तो ये हम जितने भी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, हम पूरे पॉइंट्स की हेल्प से इसको एक कंटिन्यूअस लाइन, पॉली लाइन बना सकते हैं। अगर हम इसे क्लोज करना चाहे तो ये क्लोज हो जाएंगे, अदरवाइज ये ओपन रहेंगे। ओके। पॉली लाइन का एक और बेनिफिट ये भी है कि हम इसमें एक रेडियस भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे रेडियस सेलेक्ट पॉइंट वन, पॉइंट टू एंड लाइन वर्टेक्स। अब ये लाइन पे जो वर्टेक्स जनरेट होगा, वो वर्टेक्स पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस कुछ जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 5 का रेडियस जनरेट कर दूँ, ये लाइन यहाँ पे 5 का रेडियस जनरेट होगा। सेकेंड, यहाँ पे 10 का रेडियस जनरेट कर सकते हैं, एंड देन ओके। अगेन हम ये पॉली लाइन ले लेंगे, पॉली लाइन, एंड देन ओके। इस पॉली लाइन में यहाँ पे हम रेडियस मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें ऐड और रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे रेडियस ऐड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस हमारा ऐड हो चुका है। दिस पॉइंट पे भी हम अगेन कोई अगर रेडियस ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, एंड देन ओके। तो ये हमारा रेडियस ऐड हो चुका है ये पॉइंट पे। अगेन जो चीज़ हमें नेक्स्ट देखनी है वो है प्लेन। अगर हमें प्लेन जनरेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज जो है वो जो है प्लेन क्रिएशन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफसेट फ्रॉम प्लेन देख सकते हैं, दिस सेलेक्ट दिस प्लेन एंड ऑफसेट फ्रॉम, ये 20 के डिस्टेंस पे रेफरेंस जो है वो जनरेट हो चुका है। सो ओके कर लेंगे। अगेन हम जो है नेक्स्ट प्लेन देख सकते हैं, पैरेलल थ्रू पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट रेफरेंस में हम एक प्लेन ले लेंगे, फॉर एग्जांपल दिस प्लेन, एंड पॉइंट पे राइट क्लिक करके क्रिएट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट 50 50 50 एंड देन ओके। तो यहाँ पे जो पॉइंट जनरेट हुआ था वो पॉइंट पे हमारा न्यू प्लेन जनरेट हो जाएगा एज ए रेफरेंस, रेफरेंस के बेस पे, बिहाफ पे हमारा यहाँ पे एक न्यू प्लेन जनरेट होता है, एंड देन ओके। नेक्स्ट हम प्लेन देखेंगे एक और एक, कि यहाँ पे एंगल नॉर्मल टू प्लेन। यहाँ पे हम सबसे पहले रोटेशन एक्सिस देख लेंगे। तो यहाँ पे रोटेशन एक्सिस में हम ये ले सकते हैं, रोटेशन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर यहाँ पे हम रोटेशन एक्सिस में ये ले सकते हैं, एंड क्रिएट लाइन
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंस में हम यहाँ पे कोई प्लेन ले लेंगे रेफरेंस के लिए, एंड देन यहाँ पे हम इसकी डिग्री शो करेंगे। फर्स्ट 30 डिग्री यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। एंड देन तो यहाँ पे हमारा जो है प्लेन जनरेट हो गया रेफरेंस प्लेन से रोटेशन प्लेन, ये रोटेशन एक्सिस। एंड देन ओके। अगेन हम यहाँ पे ले लेंगे प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, रोटेशन एक्सिस में एक्स एक्सिस, रेफरेंस में दिस 45 एंगल। यहाँ पे 45 डिग्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्लेन जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट चीज जो है वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि सर्कल हम वाई फ्रेम में किस तरह जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटर एंड रेडियस है। सेंटर के लिए यहाँ पे हम ये वाला कोई प्लेन ले लेंगे, क्रिएट पॉइंट, यहाँ पे हम 0 करते हैं एंड देन ओके पॉइंट। सपोर्ट के लिए हम यहाँ पे ये वाला प्लेन ले लेंगे सपोर्ट, एंड देन यहाँ पे हमारा एक जो है सर्कल, सेमी सर्कल ऑन हो चुका है, बन चुका है। तो इसलिए कि यहाँ पे पार्ट आर्क ओपन है, तो यहाँ पे सेंटर एंड आर्क जो है वो ओपन हो चुका है। रेडियस 20 डिग्री है। यहाँ पे हम चाहे तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वायर फ्रेम में कुछ इस तरह का सेमी सर्कल क्या है ड्राइंग हो चुका है, सपोर्ट एंड सेंटर लाइक दिस। अगर हमको सर्कल ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर एंड सपोर्ट का बेस पे 20 रेडियस का एक सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन ओके। अगेन यहाँ पे हम कॉर्नर जनरेट करना है अगर हमें, तो कॉर्नर भी जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ स्केच वन रेक्टेंगल, एग्जिट, कॉर्नर, कॉर्नर ऑन सपोर्ट। यहाँ पे कॉर्नर ऑन सपोर्ट ले लेंगे। एलिमेंट्री स्केच वन ये है, ट्रिम एलिमेंट वन, ट्रिम एलिमेंट टू, स्केच वन, एलिमेंट्री स्केच टू, और सपोर्ट यहाँ पे हम ये प्लेन ले लेंगे। कॉर्नर ऑन वर्टेक्स ले लीजिए, सपोर्ट प्लेन वन है, प्रीव्यू, एंड देन यहाँ पे इसका जो है हम इसको रेडियस बढ़ा देंगे अगेन एंड देन ओके। तो ये हमारा 5 mm के रेडियस यहाँ पे कॉर्नर्स जनरेट हो गए। नेक्स्ट चीज जो है वो है कनेक्ट कर्व है दो स्प्लाइन के बीच में या दो लाइन के बीच में। अगर हमको करना है तो हम यहाँ पे
फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट स्प्लाइन। स्प्लाइन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। 50 50 50। ओके, अगेन एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। 50। ओके, अगेन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। 0। ओके, अगेन हम यहाँ पे कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। 0। ओके, अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पे स्प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्प्लाइन। यहाँ पे हम इस तरह स्प्लाइन ड्रॉ कर लिए एंड देन अगर हम क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन लेते हैं तो ये क्लोज स्प्लाइन भी हो जाएंगे एंड देन ओके। तो यहाँ पे ये हमारा वायर फ्रेम के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड थे जो कि हमने देखे। लाइन है और पॉइंट है, सिंपल लाइन है, पॉली लाइन है, प्लेन है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ देखे हैं, सर्कल देखे हैं, कॉर्नर, कनेक्ट कर्व एंड स्प्लाइन।